अगर धरती पर भगवान का दूसरा दर्जा अगर जिसको दिया गया है वह है डॉक्टर। क्योंकि अगर मनुष्य को कोई भी शरीर में तकलीफ़ होती है तो वह डॉक्टर के पास दिखाने के लिए पहुंचता है और डॉक्टर भी हर संभव यही कोशिश करता है कि उसकी जान बचाई जा सके। और उसी डॉक्टर का एक ऐसा कत्ल होता है, जैसा कि जब किसी ने सुना उस डॉक्टर के बारे में वह हैरान और परेशान हो गया। यह डॉक्टर के कत्ल की कहानी कोलकाता की है, जो कि हर देश दुनिया में इस समय धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और सभी लोगों की एक ही मांग है, जिस किसी आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है वह फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। आखिर उस शख्स ने उस महिला डॉक्टर का कत्ल क्यों किया और वह आरोपी कैसे पकड़ा गया, बहुत सारे सवाल हैं, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है कोलकाता, और कोलकाता के ही अंतर्गत एक जो मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और मैं बात कर रहा हूँ 8 अगस्त 2024 रात के करीब 11 बजे, और वहीं पर 31 साल की महिला जो कि ट्रेनी डॉक्टर के रूप में कार्य कर रही थी और मरीजों की देखभाल कर रही थी। तभी जो महिला डॉक्टर की माँ रात के करीब 10:30 बजे उस अपनी बेटी को फ़ोन मिलाती है और पूछती है, बेटा कैसा तुम्हारा चल रहा है और तुमने भी खाना खाया कि नहीं खाया और तुम क्या कर रही हो। बेटी कहती है, माँ मैं बहुत अच्छी हूँ और यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा लग रहा है और मैं अब खाना मैंने ऑर्डर किया है और मैं खाना मंगाऊंगी, फिर उसके बाद सो जाऊंगी। और आप लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया। माँ कहती मैंने खा लिया है। तो बेटी कहती है, ठीक है माँ, फ़ोन रखती हूँ, अब मुझे पेशेंट को देखने के लिए राउंड पर जाना है। माँ फ़ोन काट देती है और बेटी अपना खाना मंगाती है और जो सेमिनार हॉल था वहाँ पर अपने 2-3 मित्र थे जो कि महिला डॉक्टर वो भी थे, उनके साथ जाकर खाना खाती है। उसके बाद फिर राउंड के लिए निकल जाती है। 1-2 घंटे बाद राउंड से जैसे निकलकर बाहर आती है और फिर उसको अब थकान लग रही थी और उसको कहीं ना कहीं अब सोने के लिए जाना था। और वहीं सेकंड फ्लोर पे जो सेमिनार हॉल बना था जहाँ पर डॉक्टर वगैरह विश्राम करते थे, तो वह लड़की भी वहीं विश्राम करने के लिए गई। अब रात के करीब 3-4 बज चुके थे और बजते बजते तब तारीख आ जाती है 9 अगस्त सुबह के करीब 8 बजे। अब जो उस महिला डॉक्टर के दोस्त थे वह अपनी दोस्त से जगाने के लिए जाते हैं सेमिनार हॉल में, और वैसे दरवाज़ा खटखटा रहे थे, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी जो एक उसकी दोस्त वह खिड़की से झांकती है, देखती है जो 31 साल की महिला डॉक्टर जिसने साथ में उसके साथ लिंच किया वह बिल्कुल मृत अवस्था में पड़ी है और उसके शरीर से हर जगह से खून निकल रहा है। जैसे ही वह उसकी दोस्त ने देखा वह हैरान और परेशान हो गई और तुरंत शोर मचाती है, और जो आसपास के जो वहाँ के पेशेंट, मरीज या डॉक्टर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं सब वहाँ इकट्ठा होते हैं। दरवाजे को तोड़ा जाता है और जैसे ही पास पहुँचते हैं देखते हैं कि उसके आँख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से बहुत तेज खून जैसे बहा है और ऐसा लग रहा है कि इस महिला डॉक्टर के साथ किसी ने पहले रेप किया है और फिर जब उसमें असफल हुआ है तो इसका मर्डर कर दिया है। अब वहाँ के लोग, जो हॉस्पिटल का स्टाफ था, वह पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस भी आनन फानन में मौका वारदात पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुँचती है और उस महिला का शव देखती है, वह भी हैरान और परेशान। अब पुलिस उस महिला को जो लाश थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और पुलिस वाले अब महिला के घर वालों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, कहते हैं आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप तुरंत यहाँ हॉस्पिटल आ जाएं। अब 1-2 घंटे बाद माँ और पिता दोनों लोग पहुँचते हैं और पता लगता है कि उनकी बेटी का किसी ने रेप और कत्ल कर दिया। माँ कहती है, रात में मेरी बेटी बहुत सही थी, उसने मुझसे बात की और रात भर में ऐसा क्या हो गया जिसमें मेरी बेटी ने जान गंवा दिया। अब माँ कह रही थी कि जो किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया वह छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अब पुलिस के ऊपर बहुत सारे वो थे, प्रेशर था कि आखिर यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर इस महिला का कत्ल किसने किया। अब पुलिस वाले एक एक लोगों से पूछताछ कर रहे थे और जो उस हॉस्पिटल में जितने लगे हुए सीसीटीवी कैमरे सब खंगाले जा रहे थे। तभी पुलिस देखती है कि जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, एक व्यक्ति जो कि 11 बजे इस मेडिकल कॉलेज में दाखिल होता है और 2 घंटे के बाद वह फिर दोबारा जाता है। इसके बाद
दूसरी बार रात के करीब 4 बजे वह व्यक्ति दोबारा फिर घुसता है और उसके बाद फिर वह 40 मिनट बाद बाहर निकलता है। और जहां पर उस महिला की लाश मिली थी वहां पर एक ब्लूटूथ की वो बट्स मिली थी। अब पुलिस वाले हैरान और परेशान थे कि जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उस व्यक्ति का यह बट्स है। अब पुलिस वाले हर सीसीटीवी खंगाल रहे थे कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो ब्लूटूथ लगाकर अंदर दाखिल हुआ हो और उसके बाद उसका ब्लूटूथ ना हो। तभी 4 बजे जो सुबह तभी एक व्यक्ति जो कि ब्लूटूथ लगा के दाखिल होता है और जब वापस आता है तो उसके कान में ब्लूटूथ नहीं था। अब पुलिस वाले जो आसपास के लोग थे और जो वहाँ का स्टाफ था उससे उस व्यक्ति की पहचान कराते हैं तो पता चलता है यह व्यक्ति कोई और नहीं जिसका नाम है संजय राय, जो कि कोलकाता पुलिस में सिविल वॉलंटियर के रूप में काम करता है। और इसका काम ये है कि अगर कोई पुलिस वाला यहाँ अपने इलाज के लिए आता है तो वह उन लोगों के लिए दवाई और पानी की व्यवस्था करता है, और जैसा कि यह इस अस्पताल में आया जाया करता है। अब पुलिस वाले उसको ढूंढते हैं, तलाशते हैं, तभी पता चलता है जो पुलिस के क्वार्टर बने हैं यहीं पर यह संजय रहता है। अब पुलिस की एक टीम उसके घर जाती है और घर पे जैसे दरवाज़ा खटखटाती है वैसे संजय राय सो रहा था, और जैसे वह पुलिस वालों को देखता है वह हड़बड़ा जाता है और पुलिस वाले उसको उठाते हैं और उसके कमरे की तलाशी लेते हैं तो पता चलता है एक पैंट जो कि जिसमें ब्लड लगा है वह तार पे सुखा रहा है जिसको उसने धुला है, और जो उसके जूते हैं उसमें भी ब्लड लगा है। अब पुलिस को कहीं ना कहीं अंदेशा यह हो गया था कि इसी ने ही उस महिला डॉक्टर का कत्ल किया है। आखिर क्यों किया है यह तो जांच का विषय था। अब पुलिस वाले उसको उठाकर थाने लाते हैं और पूछताछ करते हैं तो वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है। जब उसकी मोबाइल खंगाला जाता है तो उसमें बहुत ही गंदी फीचरें थी जो वह देखता था, और वह इसी के उद्देश्य से उसने महिला का कत्ल किया। पहले तो उसने रेप किया, जब इसमें नाकामयाब रहा तो महिला का कत्ल कर दिया। इसका कारण यह था कि वह पकड़ा ना जाए। अब पुलिस जब उसका बैकग्राउंड खंगालती है तो पता लगता है कि यह 2019 में पुलिस वॉलंटियर के रूप में काम करता था, और यहाँ तक कि कोलकाता पुलिस की एक टी-शर्ट पहनकर घूमता था और अपना रौब जुनवाता था कि मैं पुलिस में हूँ, और गाड़ी में भी एक कोलकाता पुलिस का सिंबल लगाया था। और पुलिस वाले जब इसके गांव की तहकीकात करते हैं, पता लगाने का प्रयास करते हैं कि इसकी पत्नी कहाँ है, तो पता लगता है एक नहीं इसने बल्कि 4 शादियां की हैं। जो चौथी पत्नी जो है वह कैंसर से जिसकी मौत हो गई है, और जो पहली पत्नी थी उसने थाने में इसके खिलाफ मारपीट का मुकदमा भी दर्ज कराया है। और कहीं ना कहीं जो उसके पास में रहने वाले लोग थे वो कहते हैं कि यह जो संजय है वह दनफैया व्यक्ति था, और इसने एक दिन मुझे भी कहा तुमको पुलिस में नौकरी लगवाएंगे, जिसके लिए इसने 1.5 से 2 लाख रुपए लिए, और उसके बाद मैंने फ़ोन मिलाया और इसने फ़ोन नहीं उठाया। अब जो वहाँ की ममता सरकार है इस मामले को गंभीरता से उन्होंने लिया है और कहा है कि 18 अगस्त तक अगर पुलिस अपनी रिपोर्ट दे देगी तो कार्रवाई होगी, नहीं तो यह CBI को केस दे दिया जाएगा। पूरे भारत में 145 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से 13,08 करोड़ डॉक्टर हैं, और प्लस अगर एक व्यक्ति अगर 1108 लोगों में से एक डॉक्टर नियुक्त है, और इतनी बड़ी जनसंख्या में एक महिला डॉक्टर का कत्ल हो गया। अब जब यह खबर पूरे देश में फैलती है तो हर तरफ कैंडल मार्च लगता है और वहाँ पर धरना प्रदर्शन होते हैं। अब सरकार से यही उम्मीद है जो व्यक्ति आरोपी है उसको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। हालांकि सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए, समाज में ऐसा एक मैसेज जाए कि आदमी कोई ऐसा कृत्य करने से पहले 10 बार सोचें। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दे सकते हैं।